हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं एक और लंच की थाली लेकर आई हूं जो कि बहुत ही हेल्दी है और जो भी हमने इसके अंदर सब्जियां बनाई है वो सभी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी बहुत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ किकोड़े की सब्जी। तो इसे हमारे यहाँ राजस्थान में किकोड़ा कहा जाता है। वैसे ये कई नामों से जाना जाता है, जैसे कंटोला, खेकसा, मीठा करेला और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। तो ये मैंने 250 ग्राम लिए हैं और इनको हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से पानी से इसको धो लेना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। तो 2-3 पानी चेंज करके और अच्छे से इसको धो लेना है। और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए, हार्ट के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, सभी के लिए और भी कई बीमारियों के लिए ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं। तो ये कई औषधि युक्त है। बारिश के महीनों में ही आता है तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम इनको कट कर लेते हैं। तो ऊपर और नीचे से थोड़ा सा हिस्सा हम हटा देंगे। उसके बाद हम इसके 2 हिस्से करेंगे और फिर इसको 3 या 4, जितने भी मतलब आपके किकोड़े अगर मोटे हैं, पतले हैं, उसी हिसाब से आप इनके इस तरह से टुकड़े कर लें। तो किकोड़े जब भी आप लें तो थोड़े से कच्चे ही लें। अगर आप कच्चे लेंगे तो उनमें बीज बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। अगर उसमें बीज निकलता है तो आप क्या करें, बीज को हटा दें। तो मेरे जो किकोड़े हैं बड़े हैं पर फिर भी बहुत ज़्यादा अंदर से कच्चे निकले। जब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो मैंने तो यही बोला था कि अरे अंदर से तो इसमें काफ़ी सारे बीज निकलेंगे, पर जब मैंने इसको काटा तो ये इतने कच्चे निकले। तो इस तरह से सारे किकोड़े को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब एक पैन में 4 से 5 चम्मच इसके अंदर डालेंगे तेल। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको गर्म करके और हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाए तब डाल देंगे इसमें 1/4 चम्मच हींग। अब इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट लिया। तो इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना है। और साथ ही 2 बड़ी वाली हरी मिर्च लिए जो तीखी नहीं होती है, ये लाल हो गई है, वही मैंने डाली है। अब इस प्याज को हमें भूनना है। तो हमें इस प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए उतने ही हमने इनको पकाना है। तो बस इतना ही प्याज को पकाना है, आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब जो किकोड़े हमने काटे हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं और किकोड़े डालने के बाद हमने इनको प्याज के साथ थोड़ा सा भूनना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे और जो किकोड़े हैं इनको प्याज के साथ 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, इनको अलग से फ्राई करते हैं, तो मैं इनको अलग से फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस प्याज के साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसीलिए हमने प्याज को ज़्यादा नहीं पकाया था। अगर हम पहले से प्याज का कलर ब्राउन कर लेते हैं तो जब हम किकोड़े पकाते हैं तो इसके साथ भी प्याज पकते हैं तो ये और ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं। बिना ढके ही प्याज के साथ हमने इनको पकाना है। 3 मिनट के करीब हो गए हैं। अब इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच से कम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आप भी किकोड़े की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैंने इसके अंदर लहसुन का यूज़ नहीं किया है। अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो प्याज के साथ लहसुन भी डाल सकते हैं। अब मसाले मिक्स करने के बाद इसको ढककर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिना पानी के ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। किकोड़े देख लेते हैं। तो किकोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से हम तोड़कर देखेंगे तो ये आसानी से टूट रहे हैं, तो अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसके अंदर खटाई के लिए मैं डाल रही हूँ नींबू। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो अमचूर भी आप डाल सकते हैं, पर किकोड़े में आप नींबू डालकर देखें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब नींबू का रस भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी बहुत ही लाजवाब, हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। इसको हम साइड में रख देते हैं और एक और हेल्दी सब्जी और बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम घिया ली है और इसको मैंने छीलकर और धो लिया है। और अब हमें इसको कद्दूकस करना है। तो जो मीडियम साइज का ग्रेटर होता है उससे हमें कद्दूकस करना है। तो घिया के मैं कोफ्ते बना रही हूँ और आपको पता ही है घिया तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इस तरह से सारी घिया को कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने सारी घिया को कद्दूकस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो पानी है वो निकालना है। तो एक बाउल के ऊपर मैं एक पतला कपड़ा रख रही हूँ, मलमल का कपड़ा है। जो भी पतला कपड़ा आपके पास हो कॉटन का, वही आप ले सकते हैं। और ये घिया है इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से इसको उठाकर और इसकी पोटली सी बनाकर और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसमें से सारा पानी निकल जाएगा। तो जितना हो सके उतना पानी इसका निकाल लेना है। और ये जो घिया का पानी निकलेगा इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम यूज़ करेंगे। या तो आप इसके अंदर काला नमक डाल के पी सकते हैं,
या इसको सब्जी की जो तरी बनाएंगे उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको आटा गूंदने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी घिया को मैंने निचोड़ लिया है और इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे क्योंकि हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ और 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन आप ज़रूर डालें। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे बेसन। तो मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ। ज़रूरत लगेगी तो बाद में हम और डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बेसन डालने से कोफ्ते में केवल बेसन का ही टेस्ट आता है। इसका हमने पानी निचोड़ लिया है, इसलिए इसमें बेसन कम ही लगेगा। तो इसको मिक्स करने के बाद मुझे इसमें थोड़ी सी बेसन की और ज़रूरत लग रही है, तो मैं 1 बड़ा चम्मच बेसन और डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अब ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो हम इसके गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। तो इस तरह की हम बॉल्स बना लेते हैं। तो ना ज़्यादा बड़ी बनानी है, ना ही छोटी बनानी है। तो आप देख सकते हैं बॉल्स आराम से बन रही है। बस इसी तरह से हमें इसकी बाइंडिंग चाहिए। ज़्यादा बेसन डालने से जो ये कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट भी नहीं बनते हैं। इस तरह से इसकी बॉल्स बनाते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। तो तेल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल को बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म ही करना है। तो क्या होगा, जो ये कोफ्ते हैं ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जितने एक बार में आएंगे उतने इसके अंदर डाल देंगे। अब इनको गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे करके और इनको गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से उलटते पलटते हुए इनमें कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। बस हमें इनको इतना ही फ्राई करना है। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आप इनको चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैं तो बनाते बनाते 2-3 तो खा ही लेती हूँ। मुझे तो इस तरह से बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो कोफ्ते हैं इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सारे घिया के कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। इसका मसाला बनाने के लिए 2 टमाटर, थोड़ी सी अदरक और ये हरी मिर्च लाल हो गई है तो 2 हरी मिर्च लिए, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। अब एक बाउल लेंगे और उसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा, और आधा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इसको भीगने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, मसाले बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो इसको मिलाकर इसको साइड में रख देते हैं। अब गैस पर एक पैन रखेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच तेल। पकौड़े फ्राई किए थे उसी में से मैं तेल डाल रही हूँ, और तेल गर्म होने पर इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इसमें डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3-4 लौंग, और इनको कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब डाल देते हैं इसमें 1/4 चम्मच हींग। अब डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन। तो ये कच्चा बेसन है और इस बेसन को हम इस तेल में अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो बेसन भूनकर भी ले सकते हैं। अगर आप भूनकर ले रहे हैं तो उसको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो लगातार चलाते हुए हमने इसको भूनना है। तो इसमें से खुशबू आने लगे जब तक हम इसको भून लेते हैं। तो बेसन भुन गया है। अब जो हमने नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया का जो मसाला पानी के अंदर भिगोया था वो इसके अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद इसको हम तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लेंगे। और पकाने के बाद अब जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की हमने प्यूरी बनाई थी ये भी डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से भून देंगे जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे, जब तक हमने इसको भून लेना है। तो देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से भून गए हैं और तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसके अंदर हम फेंटा हुआ दही डालेंगे। तो 4 बड़े चम्मच के करीब इसमें दही डालेंगे। दही आपको खट्टा नहीं लेना है। तो दही डालकर इसको लगातार चलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। तो अब देखिए दही भी अच्छे से पक चुका है। तो मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर 3 कप के करीब पानी डाल देती हूँ। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें। किसी को कोफ्ते ज़्यादा तरी वाले पसंद होते हैं और किसी को लटपटे पसंद होते हैं। तो पानी आप बाद में भी डाल सकते हैं। अगर आपको पानी बाद में डालना हो तो गर्म पानी करके ही डालें। अब इस मसाले में इस पानी को अच्छे से मिक्स करके इसमें एक उबाल ले लेते हैं। पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं, और इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बने हैं तो इनको बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें उबाल आने लगे उस समय गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसको ढक देंगे, और 2 से 3 मिनट तक ही हमने इसको पकाना है, जिससे कि जो मसाले के फ्लेवर है वो कोफ्ते में चले जाए।
2-3 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कोफ्ते पहले से फूल भी गए हैं और इसकी जो तरी है वो भी पहले से कम हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। बस इतना ही हमने इनको पकाना है और ठंडे होने के बाद ये और भी गाढ़े हो जाते हैं। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े इसमें डालने के लिए तो आप गर्म पानी ही डालें। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब बना लेते हैं बहुत ही बढ़िया और हेल्दी रायता। एक बाउल में मैंने 2 कप दही लिया है और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो दही खट्टा नहीं लेना है, ताज़ा दही ही लेना है। फेंटने के बाद मैं इसमें 3-4 बड़े चम्मच के करीब दूध डाल देती हूँ, इससे रायता और भी टेस्टी बनता है। दूध मिक्स करने के बाद इसमें आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक और आधा छोटा चम्मच काला नमक, तो नमक आप ध्यान से ही डालें। 1 छोटा चम्मच भुने पिसे हुए जीरे का पाउडर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज और 1 छोटा खीरा कद्दूकस किया हुआ। और जो खीरा है वो चाइनीज़ जो खीरा आता है उसको मैंने छीला नहीं है। अब इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो मैं ये जो रायता है खीरे और प्याज का बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रायता जितना गाढ़ा पतला आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं पानी डालकर। तो अब मैं इसमें बहुत बढ़िया सा तड़का लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तेल को तेज गरम कर लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जीरा, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई। दोनों चटक जाए तब इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग और फटाफट से ये जो तड़का है इस रायते के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम तड़का लगाते हैं तो रायते का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। एक बार आप इसको लगा कर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और हमेशा आप इस तरह से तड़के वाला ही रायता बनाएंगे। तो रायता भी बन चुका है। इधर हम सब्जी को देख लेते हैं। देखिए घिया के कोफ्ते की सब्जी पहले से गाढ़े हो गए हैं, काफ़ी पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो चलिए सारी चीज़ें बन चुकी है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सर्व कर रही हूँ किकोड़े की सब्जी, जो कि बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। और ये है हमारे बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट घिया के कोफ्ते की सब्जी। तो दोनों सब्जियां बहुत ही हेल्दी है। और ये है खीरे और प्याज का रायता। साथ ही मैंने सर्व किए हैं ये खसखस के गर्मियों में खाने वाले सत्तू के लड्डू। और मैंने इसके साथ गरम गरम फुलके बनाए हैं, आप पराठे भी बना सकते हैं। तो ये है हमारी कंप्लीट थाली, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। आप इसको लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। कोफ्ते देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने, बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट बने हैं। मुंह में जाते ही घुल जाने वाले इतने बढ़िया सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। और ये सब्जी भी बहुत ही बढ़िया बनी है। तो आपको मेरी ये थाली कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।